पत्नी ने पता नहीं ऐसा क्या कहा। पति ने एक एक करके उसे कई थप्पड़ लगा दिए। हर स्थिति को बहुत ही शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार बहुत ही गुस्से में थी और उसने अपनी चप्पल तक निकाल के पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना दिया और बात बढ़ती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत पूरे परिवार पर कलंक की वजह है। बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है ज़रूर उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर होगा तभी घर में मारपीट करता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन 2 वर्षों के दौरान पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम होती गई। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह रहता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। पति पत्नी की आर्थिक स्थिति भी गिरती जा रही थी। जिन्हें वो लोग अपना समर्थक समझते थे, पैसे की बात आने पर वो अपना पल्ला झाड़ लेते थे। अगर कोई देने को राजी भी होता था तो मोटे ब्याज की बात भी करता था। आखिरकार वही हुआ जिसका सब लोगों को इंतज़ार था, डाइवोर्स। और इस डाइवोर्स से दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता, दोनों के वकील बहुत ही खुश थे। लेकिन 5 साल तक चली इस सुखद शादी और एक छोटी सी बच्ची के लिए ये डाइवोर्स बहुत ही दुख भरा था। शायद ये इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग चाय की टपरी पर आमने सामने बैठे थे। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के विरोध पक्ष का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सब से थोड़ा सा दूर एक टेबल पर बैठे हुए थे और पत्नी ने कहा, अब तो खुश हो गए ना आप, अब तो आपके मन की हो गई है, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, तुम्हें तलाक जो मिल गया है, पति ने कहा। थोड़ी देर शांति के बाद पत्नी ने कहा, तुम्हें मुझे अभी 5 लाख और हर महीने 8,000 रुपये देने का कोर्ट का आदेश है। पति बोला, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन वो फ्लैट तो 18 लाख रुपए कीमत का है। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दीजिए और हर महीने तो आप 8,000 रुपये देने वाले ही हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। और अगर 5 लाख भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान है। यह वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर मुझे नई शर्ट पैंट लेके देती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम नहीं होने देती थी और घर के नुस्खों से अपना इलाज कर लेती थी। मगर घर में कोई बीमार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती थी। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी लड़ाई कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी और सोच रही थी, ये अभी भी वैसे के वैसे हैं, पहले भी अपने बारे में नहीं हमारे बारे में सोचते थे और अभी भी वैसे ही हैं। ये वही आदमी है जिसने मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए मोटरसाइकिल के आगे छलांग लगा दी थी और अपनी उंगली तोड़वा बैठे थे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इनसे झगड़ा कर बैठी। ये सब सोचते हुए पत्नी के आंखों में आंसू आ गए और पति से बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो ये स्थिति भी नहीं आती। पति बोला, हाँ मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और लोगों के बहकावे में आ गया था जिससे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई।
पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी बोली, क्या बात है, बोलो ना। पति बोला, क्या सब पहले जैसा हो सकता है? पत्नी बोली, क्या मतलब? पति बोला, क्या हम पहले की तरह पति पत्नी और एक सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? पर ये डाइवोर्स पेपर, पत्नी डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए बोली। पति बोला, डाइवोर्स पेपर फाड़ देते हैं। दोनों ने अपने पास रखे डाइवोर्स पेपर को फाड़ दिया। सभी हैरान थे, रिश्तेदार, माँ बाप। पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ को पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि प्यार और झगड़ा एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी यह पवित्र रिश्ता उस मंजिल तक पहुंच पाएगा। और जब दोनों पहलुओं को अच्छे से समझेंगे तभी हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि एक सुखद परिवार बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन तोड़ने में नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज मुनीश।